अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द जिंदा पल स्टोरीज़। आयशा का दिल तेज़ से धड़क रहा था। आज वो अपनी ज़िंदगी के सबसे नए और सबसे बड़े सफ़र पर थी। एक नई दुनिया, नए लोग, नए असूल और नई जिम्मेदारियाँ। लेकिन क्या वो इस दुनिया में खुशी और मोहब्बत पा सकेगी या नहीं, आइए देखते हैं। आयशा ने अपने घर की तरफ आखिरी नज़र डाली। माँ ने इसे गले लगाया और कहा, बेटी याद रखो, सब्र और अदब सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने सर हिलाया और अपने दिल को मजबूत किया। जैसे ही वो अहमद के घर पहुंची, इसे बड़ा शानदार मगर संजीदा घर मिला। अगले ही दिन अहमद की अम्मी ने इसे सख्त नज़र से देखा और कहा, बेटा घर के असूल सब के लिए बराबर हैं, तुम्हें सब सीखना होगा। चचा रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, देखना सब कुछ सीखना पड़ेगा। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, मगर वो अपनी नीयत साफ रखकर हर चैलेंज का मुकाबला करेगी। अहमद ने आयशा का हाथ पकड़कर मुस्कुराहट दी, जो थोड़ी हौसला अफजाई थी। पहले दिन ही आयशा को पता चल गया कि अहमद की अम्मी हर चीज़ के बारे में सहमत हैं। खाने के औकात, घर के काम और हर छोटी बात अहम थी। चची ने थोड़ी शरारत के साथ कहा, आयशा देखना, तुमने हमारे तरीके नहीं अपनाए तो अहमद की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मगर सादिया, अहमद की बहन, ने इसे करीब बुलाया और कहा, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, घबराओ नहीं। आयशा ने महसूस किया कि सादिया के साथ बात करके दिल को सुकून मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आयशा ने घर के काम सीखना शुरू किया। खाना पकाना, सफाई और घर के मामूलात में अपनी जगह बनाने की कोशिश। अहमद की अम्मी कभी कभार सख्ती दिखाती, मगर आयशा ने सब्र किया और हर काम ईमानदारी से किया। आयशा की मेहनत आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगी। अहमद ने एक दिन कहा, बीवी, मैं जानता हूँ तुम मेरी अम्मी की तवक्कुआत के मुताबिक खुद को डालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ़ है। दादी भी एक दिन आयशा से कहा, बेटी, घर के असूल अहम है, मगर दिल की नीयत साफ़ होना सबसे ज़्यादा कीमती है। आयशा ने महसूस किया कि अगर दिल साफ़ और नीयत खालिस हो तो हर मुश्किल काम आसान लगता है। वो घर के लोगों के साथ मोहब्बत और अदब से पेश आ रही थी और लोग भी इसे समझने लगे। चची कभी कभार हंसते हुए कहती, बेटी, तुम वाकई हमारे घर में खुशी ले आई हो। ये सुनकर आयशा का दिल खुश हो गया। एक दिन अहमद की अम्मी ने आयशा के खाने में थोड़ी सी कमी देखकर नाराजगी जाहिर की। आयशा दिल ही दिल में दुखी हुई, मगर चचा रशीद ने इसे तसल्ली दी, बेटी, कभी कभार लोग सख्ती से बात करते हैं, दिल पर मत लो, सब्र करो और नीयत साफ रखो। अहमद भी आयशा के करीब आया और कहा, बीवी, मैं जानता हूँ तुमने दिल से काम किया है और ये सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने दिल में फैसला किया कि वो सब्र और मेहनत से सब मसाइल हल करेगी। इसने समझा कि हर रिश्ते में थोड़ी बर्दाश्त और समझदारी ज़रूरी है। वक़्त के साथ आयशा ने घर के असूल सीख लिए और सब के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। अहमद के साथ भी इसका रिश्ता मजबूत हुआ। वो एक दूसरे की बातों को समझने लगे। चची ने कहा, आयशा, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। सादिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब से तुम वाकई हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अब आयशा घर के हर फर्द की इज्जत करती और सब भी इसे समझने लगे। मोहब्बत और बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी आसान हो गई। आयशा ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस की। वो जान गई कि हर रिश्ते में सब्र, मोहब्बत और समझदारी की ज़रूरत होती है। अहमद और आयशा भी अब एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे और ख़ानदान में हर कोई मोहब्बत और अमन के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सब्र, मोहब्बत और समझदारी से हर नई दुनिया में खुशी और सुकून पाया जा सकता है। हर रिश्ता मेहनत और खलूस से मजबूत होता है और हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।